हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 341 है। पार्ट नंबर 340 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित शब्द दिया है। यहाँ पर देखिए हैंडबॉल जो है ना आपको 7 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि फील्ड हॉकी है ना, इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से यानी संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको हैंडबॉल है ना, आपको हैंडबॉल वो आपको 7 ले किस प्रकार से समझते हैं। देखिए हैंडबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? यहाँ पर खिलाड़ी को रखते हैं, क्या करेंगे यानी खिलाड़ी हो जाएगा। ठीक यानी खिलाड़ी हैं, कितने खिलाड़ी हैं यहाँ पर खिलाड़ी हैं। ठीक कितने खिलाड़ी हैं? देखिए हैंडबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? 7 होते हैं। उसी प्रकार से आपको बताना है कि फील्ड हॉकी है ना, तो फील्ड हॉकी में खिलाड़ी कितने होते हैं? तो फील्ड हॉकी में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर क्या रखें यानी खिलाड़ी रखते हैं, क्या करेंगे खिलाड़ी यानी खिलाड़ी कितने होते हैं? यहाँ पर 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। देखिए यानी जिस प्रकार से आपको हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं। उसी प्रकार से यानी फील्ड हॉकी जो ना, फील्ड हॉकी में आपको कितने खिलाड़ी होते हैं? यानी 11 खिलाड़ी होते हैं। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित संख्या दी है। यहाँ पर देखिए 1990 जो है ना, 1990 आपको यहाँ पर 1394 से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि जो कि यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के यानी 217 से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो 1990 जो है ना आपको किस यानी 1394 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो 1990 को क्या करेंगे? 1990 में क्या करेंगे 1394 जगह। देखिए तो 1990 में क्या करते हैं? 596 को माइनस करते हैं। जब 1900 यहाँ पर 90 दिया, 1990 में से 596 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1300 कितने का 94 जगह। ठीक उसी प्रकार से यहाँ बताना है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे। देखिए 500 क्या इतना 500 यहाँ पर 96 को माइनस करने के बाद में यहाँ पर 2017 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर किसको रखेंगे? तो यहाँ पर कौन सी संख्या को रखते हैं? तो यहाँ पर आपको 1300 यानी कितना होगा? यहाँ पर 26 13 होगा। कितना का यानी 26 यहाँ पर और 13 हो जाएगा। कितना का 26 13 यानी देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 2613 यानी 2613 में से क्या करते हैं यानी 500 कितने को 596 को माइनस करेंगे। जब 596 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा? यहाँ पर आपको 2000 यानी 2017 आ जाएगा। कितना का 2017 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा? यानी यहाँ पर देखिए यानी 26 13 हो जाएगा। तो 26 13 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति दी है। इन आकृति में बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा और 10 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। देखिए या तो इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह का प्रश्न में आप तो या तो देखिए या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो देखते हैं कि जिधर बड़ी संख्या दी है उधर भी ज्ञात करते हैं। ठीक देखिए तो यहाँ पर किस प्रकार से लॉजिक लगाया है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए 3 दिया है, 3 दिया है और यहाँ पर 4 दिया है। यानी इसका मतलब क्या कर, देखिए बीच में क्या दिया है, बड़ी संख्या दी है, बीच में क्या दिया है, बड़ी संख्या दी है। तो बीच में बड़ी संख्या दी है यानी इसका मतलब क्या कर रहा है, देखिए 3 को और 4 को आपस में क्या करेंगे 15 आ जाएगा। 7 को और 5 को आपस में क्या करेंगे कि 38 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 को और 5 को आपस में क्या करेंगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा। यानी दोनों तरफ से क्या करना है कि बीच में संख्या हमको लिख रहा है। ठीक यानी बड़ी संख्या दी है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 3 लिख रहा है। देखिए 3 हो गया। 3 में क्या करते हैं 4 से गुना करते हैं तो कितना होता है 4 3 12 होता है और 12 में क्या करते हैं 3 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यानी 15 का। कितना गया 15 का। देखिए ये वाला 15 गया ना, इन दोनों को आपस में क्या किए गुना कर और 3 को जोड़ देना है। कितना गया 15 देगा।
ठीक, कितना गया 15 गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 7 दिया है और यहाँ पर 5 लिख रहा है, तो क्या करते हैं 7 को और 5 को आपस में गुना करते हैं, तो 7 5 कितना होता है 35 होता है। और 35 में यहाँ पर देखिए 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया 38 आ जाएगा, कितना गया 38 आएगा। देखिए 38 आ रहा है, देखिए ये वाला 38 दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 3 को रख दिया है, ठीक, यानी 3 हो गया, गुने कितना दिए यहाँ पर 5 दिए, तो 3 और 5 को आपस में गुना करते हैं, 5 3 15 हो गया, और 15 में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया 18 आ जाएगा, कितना गया 18 गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर 3 आपको शब्द दिया है, यानी बटन दिया है, पेन दिया है और कमीज दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से सम्मिलित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए बटन हो गया, पेन हो गया और कमीज हो गया, इन तीनों शब्द में आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको क्या दिख रहा है कमीज दिख रहा है। यहाँ पर क्या रखते हैं कमीज को रखेंगे, क्या रखेंगे कमीज को। कमीज के अंदर में क्या आता है बटन आता है, कमीज के अंदर में क्या आता है बटन आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी बटन हो जाएगा, क्या होगा बटन हो जाएगा। देखिए कमीज के अंदर में क्या आता है, तो कमीज सबसे कॉमन कमीज हो गया, कमीज के अंदर में बटन आते हैं, लेकिन कमीज के अंदर में क्या पेन आते हैं नहीं आते हैं, तो पेन आपको क्या जाएगा अलग हो जाएगा, पेन आपको क्या हो जाएगा अलग हो गया। यहाँ पर पेन का वेन डायग्राम अलग हो जाएगा। देखिए कमीज के अंदर में बटन हो गया और बटन और आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर पेन अलग हो जाएगा, यानी आपस में इस प्रकार से सम्मिलित है। तो इस तरह का वेन डायग्राम भी देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख ले रहे हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक विशिष्ट कुट भाषा में यानी RQN को 53 लिखा जाता है, यानी DLP को 36 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में यानी SRF को कैसे यानी किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि किसी विशेष कुट भाषा में यानी Q, देखिए यहाँ पर लिख रहा है ना RQN को क्या लिख रहा है 53 लिख रहा है। ठीक उसी कुट भाषा में लिख रहा है कि DLP यानी DLP को क्या लिख रहा है 36 लिख रहा है, यानी उसी कुट भाषा में आपको बताना है कि यहाँ पर SRF को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर RQN को 53 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है R लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है Q लिख रहा है, यहाँ पर N लिख रहा है, इसको क्या लिख रहा है 53 लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है 53 लिख रहा है। तो 53 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो R का स्थानीय मान कितना होता है यहाँ पर 18 पाता है, और Q का स्थानीय मान कितने आता है 21 पाता है, और N का स्थानीय मान कितने पाता है 14 पर। इन सबको आपस में क्या करेंगे, देखिए तो सबको आपस में क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। जब सबको आपस में जोड़ लेंगे तो क्या 53 आ जाएगा, 53 नहीं आएगा। तो क्या करते हैं इसमें करना कुछ नहीं है, देखिए तो यहाँ पर सबको आपस में जोड़ लेते हैं, कितना क्या 49 आ रहा है, कितना है 49 आ रहा है। तो 49 में कितना जोड़ेंगे कि 53 आ जाएगा। देखिए 49 में क्या करते हैं यहाँ पर 4 को जोड़ देते हैं, कितना गया 53 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 53 आ गया ना, 53 आ गया, ठीक कितना गया 53 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, यानी DLP को क्या लिख रहा है 36 लिख रहा है। तो DLP को भी देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिया D दिया है, L दिया है और यहाँ पर P दिया है, इनको क्या लिख रहा है यहाँ पर 36 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 36 लिख रहा है। तो D का स्थानीय मान कितना होता है यहाँ पर 4 पाता है, L का स्थानीय मान कितने पता है 12 पर, और P का स्थानीय मान कितने पता है 16 पर। इनको भी आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे। जब इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो क्या इनको जोड़ने के बाद में 36 आएगा नहीं आएगा। तो इनको जोड़ने के बाद में कितना रहा है यहाँ पर 32 आ रहा है, कितना 32, और 32 में क्या करते हैं 4 को जोड़ देते हैं। जब 32 में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया 36 आएगा, कितना गया 36 आएगा। देखिए तो वही आपको DLP को क्या 36 लिखा है। ठीक अब उसी प्रकार से आपको बताना है कि SR, देखिए यहाँ पर देखिए ना SRF को किस प्रकार से लिखेगा। यहाँ पर क्या लिख रहा है S लिख रहा है, यहाँ पर R लिख रहा है और यहाँ पर F लिख रहा है, इसका बराबर क्या लिखेगा। देखिए उसी कुट भाषा में, तो उसी कुट भाषा में देखिए S का स्थानीय मान कितने पाता है 19 पाता है, और R का स्थानीय मान 18 पाता है, और F का स्थानीय मान यहाँ पर 6 पाता है। इनको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए इनको भी आपस में क्या करेंगे सबको जोड़ लेते हैं। जब सबको 18 को 19 को और यहाँ पर 6 को जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना देगा, यानी जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना देगा तो जोड़ लेते हैं तो 43 आएगा, कितना गया यहाँ पर 43 हो जाएगा। और 43 में क्या करते हैं 4 को जोड़ देते हैं। जब 43 में देखिए 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 47 आएगा, कितना गया 47 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो SRF जो है ना आपको यहाँ पर 47 लिखेगा। तो 47 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में यानी वृत्त स्नातकों को निरूपित करता है, त्रिभुज कामगारों को निरूपित करता है, और वर्ग यानी परा स्नातकों को निरूपित करता है।
कौन सा क्षेत्र यानी स्नातकों और पर स्नातकों को निरूपित करता है किंतु कामगारों को नहीं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिया, यहाँ पर देखिए दिया है कि वृत्त, यहाँ पर दिया ना कि आकृति में यानी वृत्त क्या है, स्नातकों को निरूपित करता है। यानी जो वृत्त है, देखिए ये वाला आपको वृत्त है ना, ये वृत्त किसका लिख रहा है, स्नातकों को लिख रहा है। क्या लिख रहा है, स्नातक हो गया। यहाँ पर क्या लिखता है, देखिए स्नातकों यानी स्नातकों यानी स्नातकों को सूचित करता है, ठीक, निरूपित करता है। अब यहाँ बोल रहा है कि त्रिभुज कामगारों को निरूपित करता है। ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज, देखिए त्रिभुज का दूसरा कलर लेते हैं, ठीक, देखिए ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज किसका निरूपित करता है, तो त्रिभुज आपको यहाँ पर देखिए किसका कर रहा है, कामगारों को यानी कामगारों को कर रहा है, ठीक, यानी कामगारों को निरूपित करता है। आगे बोल रहा है, अब इसमें देखिए आगे क्या दिए, आगे दिया है यानी निरूपित करता है। और वर्ग प्रस्नातकों को निरूपित करता है, किसका, प्रस्नातकों को। तो ये जो आपको वर्ग दिख रहा है, देखिए यहाँ पर वर्ग दिख रहा है, ये वर्ग किसका निरूपित करता है, तो प्रस्नातकों यानी प्रस्नातकों यानी स्नातकों, ठीक, स्नातकों को, किसको, स्नातकों को निरूपित करता है। तो यहाँ पर स्नातकों, यहाँ पर स्नातकों को निरूपित करता है, ठीक, स्नातकों को निरूपित करता है। यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है कि ये देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है, यहाँ तक आपको कामगारों को और स्नातकों को और प्रस्नातकों को ध्यान से दिया है, लेकिन आपको सवाल यहाँ पर देखिए पूछा है, यहाँ पर सवाल क्या पूछा है कि कौन सा क्षेत्र है इसमें, यानी इस वेन डायग्राम में बताना है कि कौन सा क्षेत्र स्नातकों और प्रस्नातकों को निरूपित करता है। यानी कौन सा जो क्षेत्र है वो स्नातकों और प्रस्नातकों दोनों को निरूपित करता है किंतु यानी कामगारों को नहीं। यहाँ क्या पूछा है कि कामगारों को नहीं, तो क्या करता है, कामगार को जो वेन डायग्राम है ना उसको काट देते हैं। यानी कामगार कौन सा दिया है, देखिए यहाँ पर कामगार आपको त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज को हमको नहीं लेना है, ठीक, त्रिभुज को काट देना है, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमको बोला क्या है, हमसे बोला कि स्नातकों को और यहाँ पर प्रस्नातकों को निरूपित करना है, यानी दोनों को। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा, ई वाला आपको वृत्त क्या दिख रहा है, तो वृत्त आपको स्नातक दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी वर्ग दिख रहा है, जो आपको क्या दिख रहा है, इसमें प्रस्नातक को दिख रहा है, क्या है, प्रस्नातक को। तो इनमें कौन से अक्षर जो ऐसी हैं कि जो कि प्रस्नातक भी हैं और यहाँ पर स्नातक भी हैं लेकिन कामगार नहीं है। देखिए कामगार नहीं है क्योंकि कामगार को हमको काट देना है। देखिए अगर ए को रखेंगे तो खाली स्नातक में आ रहा है, ठीक, किसमें रहा है, खाली स्नातक में। अगर एफ को देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर इसको बी को रखेंगे तो खाली आपको प्रस्नातक में। लेकिन एफ को देखिए, एफ ऐसी संख्या है ना, एफ ऐसी संख्या है, एफ देखिए ऐसी संख्या है, यहाँ पर एफ हो गया, ठीक, यानी एफ ऐसी संख्या है जो कि यहाँ पर देखिए स्नातक और प्रस्नातक दोनों है, लेकिन यहाँ पर कामगार में नहीं है। क्योंकि देखिए कामगार में, देखिए कामगार आपको ऊपर, देखिए त्रिभुज है ना, त्रिभुज आपको ऊपर चल रहा है, यानी एफ ऐसी संख्या है, यानी एफ ऐसी अक्षर है जिनके जो देखिए यहाँ पर वही बोल रहा है कि कौन सा क्षेत्र है। तो मान लीजिए क्षेत्र रखते हैं, यानी एफ जो है ना, एफ यानी क्षेत्र, यानी एफ जो कामगारों और यहाँ पर प्रस्नातकों को निरूपित करता है लेकिन यानी कामगारों को नहीं करता है। यानी स्नातक को निरूपित करता है लेकिन कामगारों को नहीं यानी निरूपित करता है। तो कौन सा वो ऑप्शन यानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर एफ हो गया। यानी एफ ऐसी अक्षर है जो कि आपको स्नातक और प्रस्नातक को निरूपित करती हैं लेकिन कामगार को नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे एफ किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, यानी त्रिभुज के विपरीत फलक पर आने वाले पैटर्न का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक, यहाँ तक नीचे देखिए दर्शाई गई हैं। अब आपको बोल क्या रहा है, यहाँ बोल रहा है कि त्रिभुज के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आने वाली पैटर्न को पूरा करेगी, यानी संख्या नहीं यानी फलक को पूरा करेगी, ठीक। देखिए तो यहाँ पर आपको बताना है कि त्रिभुज, इसमें त्रिभुज देखिए एक त्रिभुज लिखा है, इन त्रिभुज के विपरीत बताना है कि कौन सी संख्या यानी कौन सी आपको आकृति आएगी, ठीक, यानी पैटर्न को पूरा करके। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको कॉमन कौन सा मिलता है, यानी एक ही पासे के 3 स्थितियों में कॉमन कौन सा मिलता है। देखिए तो कॉमन आपको क्या दिखेगा, देखिए तो त्रिभुज दिख रहा है, देखिए कॉमन आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, वृत्त हो गया। देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है। देखिए इसमें क्या दिख रहा है, वृत्त हो गया, इसमें भी क्या दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है। इन दोनों में क्या दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए तो यहाँ पर रखेंगे वृत्त, वृत्त का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर वृत्त हो गया, वृत्त का विपरीत वृत्त हो गया। अब आगे देखिए, अब इसको जो वृत्त का विपरीत वृत्त दिख गया, आपको कॉमन निकालेंगे, ठीक, कॉमन निकल गया। अब इसके बाद में घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। देखिए अगर इसको क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, त्रिभुज आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर त्रिभुज हो गया, ठीक, त्रिभुज है। और इसको भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो त्रिभुज के बाद में यहाँ पर क्या रहा है, आयत आ रहा है, क्या रहा है, यहाँ पर आयत आ रहा है, ठीक।
आयत है, यानी त्रिभुज का विपरीत क्या दिख गया, आयत दिख गया। फिर उसके बाद में आगे आते हैं, यानी देखिए त्रिभुज, त्रिभुज के बाद में फिर यहाँ पर स्टार आ गया, यानी घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं तो यहाँ पर क्या दिया, स्टार आ गया। और स्टार का विपरीत क्या दिख गया, यहाँ पर भी क्या करेंगे, आयत को भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर क्या गया, वर्ग आ गया। क्या यहाँ पर वर्ग आ जाएगा, क्या गया, वर्ग आ गया, वर्ग आ गया। अब ये आपका क्या है, विपरीत है, यहाँ पर क्या रखते हैं, विपरीत को रख लेते हैं, ठीक है, विपरीत है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको सवाल क्या पूछ रहे हैं, आपको सवाल पूछा है कि देखिए यानी त्रिभुज के विपरीत फलक पर आने वाले पैटर्न को चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर बताना है कि विपरीत यानी त्रिभुज के विपरीत कौन सी आकृति आएगी। देखिए तो यहाँ पर देखिए विपरीत की, देखिए त्रिभुज के जो आकृति है ना, त्रिभुज आकृति यानी त्रिभुज के विपरीत कौन सी आकृति दिख रही है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज की आकृति कौन सी है, यानी विपरीत दिख रहे, यहाँ पर देखिए वर्ग दिख रहे, क्या दिख रहे, यहाँ पर आयत दिख रहे, सॉरी यहाँ पर क्या दिख रहा है, आयत दिख रहा है। यानी देखिए त्रिभुज ई वाला है, त्रिभुज, त्रिभुज का आपको यहाँ पर विपरीत क्या दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, यानी सॉरी यहाँ पर वर्ग नहीं, आयत दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आयत दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। तो आयत को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिया गया है, ठीक। कथन क्या बोल रहा है, उसके आधार पर आपको डायग्राम को बनाते हैं, और निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो कथन निष्कर्ष से किस तरह से प्रश्न को सोल्व किया जाता है, पहले देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे। देखिए किस प्रकार से कथन, कथन क्या बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम बनाना है, ठीक। देखिए तो कथन क्या बोल रहा है कि कुछ बहने भाई हैं, मान लीजिए कुछ क्या बहने हो गई, तो यहाँ पर मान लीजिए बहन को रखते हैं, एक क्या हो गई, बहन, कुछ जो बहन है ना क्या है, भाई हैं, तो यहाँ पर भाई को रखते हैं, यानी कुछ बहन क्या है, भाई हैं। ये तो आपको कथन में देखिए बोल रहा है ना कि कुछ बहनें क्या है, भाई हैं, यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है कि बहुत थोड़े गुब्बारे जो है ना क्या है, बहनें हैं, बहुत थोड़ा गुब्बारे क्या है, बहनें हैं, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, गुब्बारे को रखते हैं। देखिए ये क्या होगा, यानी गुब्बारे हो गए, क्या क्या गुब्बारे हो गए, यानी कुछ जो गुब्बारे हैं ना, देखिए बोल रहा है कि कुछ यानी बहुत थोड़े गुब्बारे क्या है, बहने, बहुत थोड़ा गुब्बारा क्या है, बहने हैं। ये तो कथन बोल रहा था, उसके आधार पर हम डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, इसी पर आपको प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर पहला में दिया कि कुछ भाई गुब्बारे हैं, बोल रहा है कि कुछ जो भाई और गुब्बारे में आपस में समय दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि है और डायग्राम में दिख रहा है कि नहीं है, ये गलत बोल रहा है, ठीक। उसके बाद में देखिए दूसरा में देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है कि कुछ भाई गुब्बारे नहीं है, बोल रहा है कि कुछ जो भाई है ना गुब्बारे नहीं है। देखिए कुछ भाई और गुब्बारे आपको क्या समझ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है, ये भी आपको सवाल सही बोल रहा है, यानी डायग्राम में भी सही बोल रहा है और आपको यानी कि निष्कर्ष भी सही बोल रहा है कि नहीं है, इसमें आपको नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है ना कि नहीं है, यानी सही बोल रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, दूसरा आपको सही हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 14 स्टार 64 बराबर 39 यानी 25 स्टार 37 बराबर यहाँ पर 31 है, और यहाँ पर 9 स्टार 17 बराबर 13 है, तो यानी 52 स्टार 46 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको दिया है, देखिए यहाँ पर देखिए 14 स्टार 64 बराबर 39 लिख रहा है, यानी स्टार के जगह पर इन चार, देखिए स्टार के जगह पर कौन सी चिन्ह को रखेंगे कि 64 को और 14 को आपस में क्या करेंगे कि 39 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 25 स्टार का लिख रहे हैं, 37 लिख रहे हैं, यानी स्टार के चिन्ह पर कौन सी संख्या यानी कौन सी चिन्ह को रखेंगे कि यहाँ पर यानी बराबर में क्या आएगा, 31 आ जाएगा। और उसी प्रकार देखिए 9 स्टार का लिख रहे हैं, 17 लिख रहे हैं, और बराबर में 13 लिख रहा है, क्या लिख रहे हैं, 13 लिख रहा है, यानी 9 और स्टार यानी 9 के और स्टार के बीच में कौन सी यहाँ पर चिन्ह को रखेंगे कि यानी यहाँ पर 13 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर उसी प्रकार से आपको बताना है कि 52 स्टार 46 यानी 52 स्टार 46 यानी स्टार के जगह पर कौन सी चिन्ह को रखेंगे कि यानी 52 को और 46 को आपस में क्या करेंगे, इसका मान आ जाएगा। देखिए आपको यही बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि 14 स्टार 64 को क्या करेंगे कि यहाँ पर यानी 39 आ जाएगा। देखिए स्टार के चिन्ह पर क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं 14 लिखा है, ठीक है, लिखिए 14 और 14 और स्टार के चिन्ह पर मान लीजिए प्लस को रखते हैं, क्या करेंगे, प्लस को रखेंगे। जब प्लस को रखेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 64 रखेंगे, ठीक 64 गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए इन दोनों को आपस में देखिए एक बार जोड़ लेते हैं, ठीक, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जब दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ने के बाद में 2 से भाग करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ने के बाद में 2 से भाग करेंगे। देखिए तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना क्या, 78 आ जाएगा, और 78 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना क्या, यहाँ पर 39 आ जाएगा, कितना क्या, 39 आ जाएगा, ठीक। ये आपको यही 39 दिया है, यानी 14 के
और यहाँ पर 64 के बीच में क्या करेंगे, स्टार के चिन्ह पर प्लस रखेंगे, प्लस के बाद में जोड़ लेंगे, ठीक, जोड़ने के बाद में 78 आएगा, उससे 2 से भाग करेंगे, क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे पर 39 आएगा। ठीक उसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पर 25 और 25 स्टार, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 25 लिख रहा है और स्टार के चिन्ह पर क्या रखेंगे, प्लस को रखेंगे, यहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पर 37 दिया है, ठीक 37 दिया है। इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद में 2 से गुना करेंगे, देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 7 5 12 हो गया, यहाँ पर 3 2 5 1 6 हो गया, कितना का 62 आ गया और 62 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आता है, 31 आएगा, कितना का 31 आएगा। देखिए वही आपको 31 यहाँ पर लिखा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 9 स्टार क्या लिख रहा है, 17 लिख रहा है, बराबर में 13 आना है। ठीक तो देखिए 9 हो गया और स्टार की जगह पर क्या रखेंगे, प्लस को रखेंगे, स्टार की जगह पर प्लस रखेंगे और 17 को जोड़ लेंगे तो कितना होता है, यहाँ पर 2 से भाग भी करेंगे। ठीक देखिए तो यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना क्या, 16 आ जाएगा, कितना क्या 16 आ जाएगा। यहाँ पर कितना क्या 16, देखिए 16 नहीं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 17, यहाँ पर 3 20 है, 20 26 ना दिखेगा, यहाँ पर कितना है क्या 26 है गया और 26 में क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 13 दूनी की 26 होता है, यानी 13 गया। ठीक है, इतना 13 गया। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि यहाँ पर क्या लिख रहा है, 52 लिख रहा है। ठीक यानी 52 स्टार और 46 बराबर क्या लिखेगा, देखिए तो 52 स्टार, स्टार की जगह पर प्लस रखेंगे, यहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पर 52 स्टार प्लस प्लस हो गया, यहाँ पर 46 रखेंगे, यानी बराबर में आप क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। ठीक यहाँ पर नीचे क्या करते हैं 2 से भाग करेंगे। अब देखिए 52 को 46 को आपस में जोड़ लेते हैं, जब छोड़ेंगे जोड़ लेंगे तो कितना देगा, यहाँ पर 98 आ जाएगा और 98 में क्या करते हैं 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 49 आएगा, कितना क्या 49 आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या लिखेगा, देखिए यहाँ पर इसका बराबर में क्या लिखेगा, यानी 52 स्टार 46 बराबर यहाँ पर क्या लिखेगा 49 को लिखेगा। तो 49 को देखते हैं कि यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि संगीता उत्तर पश्चिम दिशा की ओर सन्मुख यानी सन्मुख थी, यदि वह सुधा के साथ मानक तरीके से बैठकर कैरम खेल रही थी तो सुधा किस दिशा की ओर सन्मुख थी। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या देखिए संगीता जो है ना आपको उत्तर पश्चिम दिशा की ओर सन्मुख थी, यानी जो संगीता का मुंह है ना वो आपको किधर है, उत्तर, यहाँ पर पश्चिम के यानी उत्तर पश्चिम की तरफ ही मुंह है। तो उससे पहले एक डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, ये डायग्राम बनाते हैं। एक क्या होगा, डायग्राम हो गया। एक किधर होता है, पूर्व होता है, ऊपर में आपको पश्चिम होता है, देखिए सॉरी यहाँ पर पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में आपको कहते हैं दक्षिण होता है। ये तो यहाँ तक ठीक है। अब आपको सवाल देखिए यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है, संगीता जो है ना आपको उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर मुँह करके बैठी है, क्या बैठे हैं उत्तर पश्चिम। इधर तो देखिए यहाँ पर देखना है कि उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम यहाँ पर आ रही है, यानी संगीता जो है ना यहाँ पर देखिए इस तरह से मुँह की है। ठीक यहाँ पर क्या रखें, संगीता को रखते हैं, ये संगीता हो गया, यहाँ पर संगीता हो गया। ठीक यहाँ पर क्या उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम की तरफ मुँह करके बैठी है, यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि वह सुधा के साथ मानक तरीके से बैठकर कैरम खेल रही थी, तो देखिए सुधा के साथ, सुधा के साथ क्या है, मानक बैठ के कैरम खेल रही है, यानी कैरम खेल रही थी। तो यहाँ पर देखिए मानक यानी इसका मतलब है कि आमने सामने बैठी है। देखिए सुधा आपको इस तरह से बैठेगी तभी तो आपको आमने सामने बैठ के यानी कैरम खेल रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सुधा होगा जी, क्या हो गया यहाँ पर सुधा हो गई। ठीक यहाँ पर सुधा हो गई। अब बोल रहा है तो यानी तो सुधा किस दिशा की ओर सन्मुख थी। तो अब बताना है कि सुधा का मुख जो है ना वो किस दिशा की ओर है। देखिए तो यहाँ पर देखिए जब इसका संगीता का जब इस तरह से मुख था तो आपको उत्तर और यहाँ पर पश्चिम दिया था, लेकिन इसका देखिए जब इसका आपको देखिए यहाँ पर सुधा का मुख जब इस तरफ आएगा, जब इस तरफ से आएगा तो इस तरफ से किसका यानी किधर दिख रहा है, यानी पूर्व और दक्षिण दिख रहा है। इसका मुख किस दिशा में होगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका मुख किस दिशा में होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यानी पूर्व हो जाएगा और यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा। तो पूर्व दक्षिण कहीं दिया है, देखिए दक्षिण पूर्व दिया है, यानी यहाँ पर क्या लिखेगा दक्षिण पूर्व लिखेगा। ठीक है लिखे दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी दक्षिण हो गया, यहाँ पर क्या हो गया पूर्व हो जाएगा। ठीक यानी दक्षिण पूर्व हो जाएगा। यानी सुधा का जो मुख है ना, यानी सुधा का जो मुख है वो आपको दक्षिण पूर्व की ओर है। तो दक्षिण पूर्व देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।